Hello, dear friends. I'm your teacher and friend शशि पॉल शर्मा और मैं आज आपके लिए लाया हूँ 20 ऐसे चुनिंदा क्वेश्चंस जो आपको सेकंड क्लास से लेकर आईएएस के एग्ज़ाम के लिए समान रूप से उपयोगी हैं। ये क्वेश्चन सेट आपको आगे भी आते रहेंगे। अपडेटेड रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के ये 20 क्वेश्चंस। लेट्स। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या है? नंबर ए है मेगाबाइट, बी है किलोबाइट, सी है बाइट और डी है बिट। तो सबसे छोटी जो इकाई होती है वो होती है बिट। 8 बिट्स को मिला के एक बाइट बनता है और नेक्स्ट 1024 बाइट्स को मिला के एक मेगाबाइट बनता है। भारत में पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ए है खरोष्ठी, बी है रोमन, सी है देवनागरी और डी है गुरुमुखी। तो खरोष्ठी और रोमन तो शायद आपको ऑप्शन में लगेंगे भी नहीं, आपका कंफ्यूजन होगा देवनागरी और गुरुमुखी। तो देवनागरी जो है लिपि है वो उसमें हम हिंदी भाषा को लिखते हैं और जो पंजाबी है वो लिखी जाती है गुरुमुखी में। ओके, सो डी इज द आंसर। 1 किलोबाइट कितने बाइट्स के बराबर होता है? तो 1 KB इज इक्वल टू ए है 1024 टेराबाइट, उसके बी है 1024 बाइट्स, सी है 1024 गीगाबाइट, डी है 1024 मेगाबाइट। तो जो हमारा इसमें राइट आंसर होगा वो होगा 1024 बाइट्स। बी आंसर होगा। HTML का पूरा नाम क्या है? ए है हाइपरटेक मार्कअप लैंग्वेज, बी है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, सी है हाइपरटेक्स्ट मेल लैंग्वेज और डी है हाइपरटेक मेल लैंग्वेज। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो है हमारे पास बी प्लेस पे। ठीक है, तो हम बी आंसर के साथ जाएंगे। किस देश में डाकघरों की संख्या सबसे अधिक है? ए है चीन, बी है जापान, सी है ऑस्ट्रेलिया और डी है भारत। तो इसमें हमारे पास दो ऑप्शन जो हैं, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों छोटे देश हैं तो इनमें तो नहीं होगी। उसके बाद आता है चीन और भारत। अब चीन की जनसंख्या बेशक भारत से ज़्यादा है, लेकिन जो डाकघर है वो भारत में ज़्यादा है। तो हमारा ऑप्शन होगा डी। ईमेल का पूरा नाम क्या है? ए है इंग्लिश मेल, बी है इलेक्ट्रिक मेल, सी है एसेंशियल मेल और डी है इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आप डेफिनेटली इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि इस ईमेल में जो ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक, तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सीपीयू का पूरा नाम क्या है? ए है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बी है सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, सी है केबल प्रोसेसिंग यूनिट और डी है केबल प्रॉब्लम यूनिट। तो देखिए जिसमें प्रॉब्लम है वो तो आपका क्वेश्चन जो आंसर्स हैं उसमें से हट जाना चाहिए। तो हमारे पास ए और डी बचता है केबल प्रोसेसिंग यूनिट और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ए हमारा राइट आंसर है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? ए ऑप्शन है एनिक, बी है एमिक, सी है एमियक और डी है एनियक। तो जो फर्स्ट कंप्यूटर है उसका नाम है एनियक। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन डी है ये सही आंसर है, हम इसको क्लिक करेंगे। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग होता था? ए ट्रांजिस्टर, बी सिलिकॉन चिप, बी सिलिकॉन चिप, सी वैक्यूम ट्यूब और डी मैग्नेटिक कोर। तो जो फर्स्ट जनरेशन का जो हमारा कंप्यूटर है उसमें जो प्रयोग होता था वैक्यूम ट्यूब। कंप्यूटर में IBM का
पूरा नाम क्या है? ए इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, बी इंटरनेशनल इंडियन ब्रेन मशीन, सी इंटरनेशनल ब्रेन मशीन और डी है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो आपको पता है IBM के जो है एक बहुत ही कंप्यूटर के क्षेत्र में एक पुरानी कंपनी है, तो इसका नाम जो है डी ऑप्शन सबसे सही है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। उसके बाद है टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? ए है गुजरात, बी है हिमाचल प्रदेश, सी है उत्तराखंड और डी है उड़ीसा। तो इसमें टिहरी जो है, टिहरी गढ़वाल क्षेत्र आता है उत्तराखंड में। तो इसमें आप जो है डायरेक्टली ऑप्शन पे जा सकते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, उत्तराखंड। टिहरी बांध कहाँ है? उत्तराखंड में है। इनमें से क्या कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? ए है हार्ड डिस्क, बी है रैम, सी है CD, डी है फ्लॉपी। तो जो स्टोरेज डिवाइस है इसमें हार्ड डिस्क भी एक स्टोरेज डिवाइस है, CD भी स्टोरेज डिवाइस है और फ्लॉपी भी स्टोरेज डिवाइस है। जो आपका रैम है, रैंडम असेसमेंट मेमोरी, तो ये आपकी स्टोरेज डिवाइस नहीं होती है, इसलिए हमारा राइट आंसर है बी। 1 मेगाबाइट कितने बाइट्स के बराबर होता है? तो ए है 1024 GB। तो आपको पता है कि GB MB से बड़ा होता है, नहीं होगा। बी है 1024 KB, किलोबाइट। सी है 1004 KB, इसमें ये इस कैलकुलेशन में 1004 कहीं कोई यूनिट नहीं है। डी है 1024 टेराबाइट, TB। तो बी आंसर है 1024 KB। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? ए स्वामी विवेकानंद, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी सुभाष चंद्र बोस और डी भगत सिंह। तो इसमें से जो व्यक्ति जिसने महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा वो हैं इंडियन सुभाष चंद्र बोस। प्रथम गणना यंत्र का नाम क्या था? ए है अबैक्स, बी है बित्तिया, सी है कैल्सी और डी है कैलकुलेटर। यहां आप कैलकुलेटर के साथ कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन जो इसमें राइट ऑप्शन है वो है अबैक्स। अबैक्स जो है प्राइमरी स्टेजेस पे छोटे बच्चों को अभी भी कैलकुलेशन सिखाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, आप इसको मार्केट में अबैक्स आपको इजीली अवेलेबल होता है। बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंकों का प्रयोग होता है? तो जो लोग कंप्यूटर के क्षेत्र में हैं उन्होंने बाइनरी ऑपरेशंस किया होगा। ठीक है, तो बाइनरी में जो है 2 अंकों का प्रयोग होता है, 0 और 1। इसी में जो भी आपके कंप्यूटर प्रोग्राम हैं वो 0101 इस भाषा को जो है आपका कंप्यूटर समझता है। तो 2 अंकों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा D 2। 1 गीगाबाइट में कितने बाइट्स होते हैं? मतलब गीगाबाइट मतलब GB। तो आपको पता है कि 1 GB कितने MBs का होता है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ए है 1024 MB, बी है 1024 TB, सी है 1024 KB और डी है 1004 MB। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा 1024 MB। कंप्यूटर के संबंध में PC का पूरा नाम क्या है? ए ऑप्शन है पर्सनल कंप्यूटर, बी है पब्लिक कंप्यूटर, सी है प्राइवेट कंप्यूटर और डी है पावरफुल कंप्यूटर। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आई थिंक PC हम रेगुलर रोजमर्रा की जिंदगी में भी प्रयोग करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए पर्सनल कंप्यूटर। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ए चंबल, बी कावेरी, सी ब्रह्मपुत्र और डी नर्मदा। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है ब्रह्मपुत्र, सी। हमारे देश में जो है सबसे लंबी नदी है वो है गंगा नदी। उसके बाद सबसे बड़ी या चौड़ी जो नदी है हमारे देश में, अगर आपको बड़ा या चौड़ा आता है तो आप ब्रह्मपुत्र नदी को क्लिक करेंगे।
कंप्यूटर में डॉस का पूरा नाम क्या है? डाटा ऑपरेटिंग सिस्टम, बी है डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम और सी है डिस्क ऑफ सिस्टम और डी है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो डॉस का पूरा नाम है वो है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DOS stands for डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसलिए हम डी आंसर के साथ जाएंगे। तो इसके साथ ही जो क्वेश्चन हमने 20 किए हैं तो इसको हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। तो आपको हर एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट 5 to 10 सेकेंड्स के लिए दिखेगा, आप उसको देख के दोबारा आप एक रिवाइज कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड, भारत में पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी। 1 किलोबाइट कितने बाइट्स के बराबर होते हैं? 1024 बाइट्स के बराबर होते हैं। HTML का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। किस देश में डाकघर की संख्या सबसे अधिक है? भारत। ईमेल का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। कंप्यूटर में CPU का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? ENIAC। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग होता था? वैक्यूम ट्यूब। कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। इनमें से क्या कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? स्टोरेज डिवाइस कौन सा नहीं है? रैम। 1 मेगाबाइट में कितने बाइट्स होते हैं? 1024 किलोबाइट्स होते हैं 1 मेगाबाइट में। और 1 GB में, 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट्स होते हैं। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस। प्रथम गणना यंत्र का नाम क्या था? अबेक्स। बाइनर नंबर प्रणाली में कितने अंकों का प्रयोग किया होता है? 2 अंकों का, 0 और 1। 1 गीगाबाइट कितने बाइट्स के बराबर होते हैं? 1 GB में 1024 MB होते हैं। कंप्यूटर के संबंध में PC का पूरा नाम क्या है? पर्सनल कंप्यूटर। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। कंप्यूटर में DOS का पूरा नाम क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आज के लिए जो हमने इन 20 क्वेश्चनों का जो टारगेट रखा है तो आज का वो पूरा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।